आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में। तो आज पढ़ने वाले हैं आप लोग साहित्यिक हिंदी राष्ट्र के स्वरूप, जिन्होंने वासुदेव सरड़ अग्रवाल ने लिखा है। इसके बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। और अभी तक चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको पूरा जनवरी के मध्य जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे यही है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। तो मेरा काम है पढ़ाना, आप लोगों का काम है ध्यान से पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं वासुदेव सरड़ अग्रवाल को। सबसे पहले हम लोग वासुदेव सरड़ अग्रवाल के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो जन्म है 7 अगस्त 1904 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, मेरठ। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका जन्म हुआ। कोई किसका? ये वासुदेव सरड़ अग्रवाल का जो जन्म है 7 अगस्त 1904 को हुआ, मेरठ में हुआ था। इनकी उपाधि मतलब इन्होंने क्या क्या कंप्लीट किया है। इन्होंने पीएचडी किया है, ठीक है, डीएलएड। पीएचडी भी किया है, डीएलएड भी किया है। तो इनकी आधुनिक, विषयानुकूल, प्रौढ़, प्रा खड़ी बोली, ये इनकी भाषाएं हैं। और इनकी जो शैली है, मतलब शैली का मतलब समझ रहे हैं इनकी, मतलब कहाँ पे रुचि ज़्यादा लगती थी, मतलब ये किस में इंटरेस्टेड थे। तो ये विचारात्मक थे, गवेषणात्मक थे, व्याख्यात्मक थे, ठीक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, मातृभूमि, भागधारा। तो ये सब है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 1967 को। आपको ये याद कर लेना है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी 27 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 1967 में, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में अगर जीवन परिचय इनका आ गया तो सबसे पहले आपको ऐसे बना लेना है पहले। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है। उसके बाद उनकी जन्म कब हुआ था, उपाधि कब हुई, उपाधि क्या थी, भाषा क्या थी उसकी, उनकी शैली क्या थी, व्याख्यात्मक उन्होंने क्या किस किस की रचना की थी यहाँ पे। और साहित्य में स्थान इनका क्या था? निबंधकार थे, टीकाकार थे, और ये साहित्य के ग्रंथों के कुशल संपादन के रूप में ये व्याख्यित थे। तो ये वासुदेव सरड़ अग्रवाल जो है, इनका जन्म जो है 7 अगस्त 1904 को हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 27 जुलाई 1920 में हुई थी। आपको इतना याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये शॉर्टकट में जो है इनका ये हो गया, जीवन परिचय हो गया शॉर्टकट में, ठीक। आगे हम आगे पढ़ेंगे इनके राष्ट्र का स्वरूप, लेकिन पहले इनके बारे में पहले जानना जरूरी है। तो वासुदेव सरड़ अग्रवाल का जो जन्म हुआ 7 अगस्त को 1904 में हुआ था, मेरठ के जनपद खेड़ा के आम में हुआ था। इनके पिता, माता पिता कौन थे इनके? ये तो कट गया है, चलो फिर कोई बात नहीं। यहाँ पे ये पहले लखनऊ में रहते थे, ठीक। ये लखनऊ में रहते थे। इनका जो बचपन लखनऊ में बीता, और सन 1929 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। एमए किससे किया था? हिंदी से किया था। तो आपको ये याद रख लेना है कि इनका जो जन्म हुआ था मेरठ में हुआ था, लेकिन ये बचपन में लखनऊ में रहते थे। लखनऊ में रहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से अपना सब कुछ कंप्लीट किया। जैसे कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, वहाँ से इन्होंने एमए कंप्लीट किया। ये कंप्लीट करने के बाद तदनंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष के पद में रहे। मतलब ये कंप्लीट करने के बाद एमए, ये इन्होंने मथुरा के पूर्वांतर पुरातत्व संग्रहालय में ये अध्यक्ष रहे। मतलब अध्यक्ष मतलब समझ रहे हैं, प्रेसिडेंट। सन 1941 में इन्होंने पीएचडी, तथा 1946 में इन्होंने डीएलएड की, ठीक। इन्होंने 1941 में पीएचडी की। कब की? 1941 में पीएचडी की और 1946 में डीएलएड की उपाधि प्राप्त हुई इनको, ठीक। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया, और सन 1946 में, सर 1946 से 1951 ईस्वी तक ये सेंट्रल एशियन एंटीक्वीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष रहे। जो कि पहले मैंने बता दिया था कि ये पहले तदंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष थे।
बाकी ये सब कंप्लीट करने के बाद 1951 के बाद मतलब तक ये एशियन के बाद ये क्या नाम है, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलपूर्व से इन्होंने निभाया। सन 1951 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारत महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। तो ये इसके बाद फिर ये चले आए यहाँ पे ये प्रोफेसर के रूप में काशी विश्वविद्यालय। सन 1952 उन लखनऊ विश्वविद्यालयों में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से ये व्याख्यात नियुक्त हुए। मतलब ये व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए। व्याख्यान की विषय पाणिनि था। मतलब ये जो मुख्य रूप से था ये पाणिनि था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना तथा ऑल इंडिया ओरिएंटेड कॉलेज कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई मुंबई आदि संस्थाओं के संबंध में पदीय भी रह चुके थे। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जब काशी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे उसके बाद ये फिर कांग्रेस ओरिएंटेड कांग्रेस में आए, जो कि ये बम्बई सेक्शन मुंबई संस्थाओं के संपादित थे। अग्रवाल जी ने पाली संस्कृत अंग्रेजी तथा आदि भाषाओं प्राचीन भारतीय संस्कृति पुरातत्व गहन अध्ययन किया था। मतलब कि ये जो इनका जो भाषा था प्राचीन भाषा था, प्राचीन भाषा संस्कृति, ठीक है। संस्कृति मतलब ये मत समझ लेना कि संस्कृत, संस्कृति एक ऐसी चीज होती है जो कि कला को दर्शाती है, उसे संस्कृति कहते हैं। पुरातत्व का मतलब समझ रहे हैं, जो पुराना हो उसे पुरातत्व कहते हैं। मतलब ये संस्कृति और पुरातत्व यानी प्राचीन चीजों को इन्होंने अध्ययन किया, गहन किया। फिर ये जुलाई 1967 हिंदी के साहित्यकार का निधन हो जाता है, मैंने बताया ना। इनके बाद इनका निधन हो जाता है 1967 ईस्वी में। यहाँ पे भारतीय संस्कृति, आपको संस्कृत नहीं संस्कृति समझना। संस्कृति एक कला होती है जो भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय कला को दर्शाती है, उसे संस्कृति कहते हैं। पुरातत्व और प्राचीन इतिहास का ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर इनके आगे लगता था, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के मन में भी भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। तो इन्होंने ये इसकी रचना की थी, किसका, अनुसंधान अनुसंधानात्मक का निबंधों का रचना की इन्होंने। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृति पाली प्रकृति के अनेक अन्यों को संपादन किया। भारतीय साहित्य संस्कृत के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश और विद्वानों में अग्रणी था। मतलब ये जब ये क्या नाम है, निबंधों पर रचना कर रहे थे तो ये धीरे धीरे प्रचलित होने लगे। ये धीरे धीरे भारत में ही नहीं, इनका विदेशों में भी नाम जाने लगा और ये काफी रूप से ये प्रसिद्ध हो गए। तो आगे चलते हैं। तो आगे ये कल्पवृक्ष जो मैंने आपको बताया कि इनकी जो रचना है, यहाँ पे इनका जो रचना है कल्पवृक्ष है और पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, माता भूमि है। तो आपको इसमें से तीन चार याद कर लेना है जीवन परिचय में लिखने के लिए। यहाँ पे कल्पलता है और आदि की प्रमुख कृतियां हैं इनकी। इन्होंने वैदिक साहित्यिक दर्शन पुराण और महाभारत के अनेक गवेषणात्मक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। आलोचना के क्षेत्र में वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम आदर से लिया जाता है। यहाँ पे बात आ गई ना कि इनकी जो बात, इनको जो है इनका जो नाम है बहुत ही आदर से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये आपने यहाँ पे पढ़ा, पुरातत्व में काम किया इन्होंने, फिर इन्होंने रचना लिखी, फिर कृतियाँ लिखी। तो इतने बड़े ये हो गए थे, इनका नाम हर जगह फैल गया था, ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गए थे और ये एक अच्छे थे, तो इनको आदर और सम्मान से पुकारा जाता था। इनके प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्ष चरित्र का संस्कृति अध्ययन है। मतलब कि ये जो आलोचना करते थे, आलोचना यानी ये ग्रंथ पद्मावत की संजीवनी तथा व्याख्या का हरिश्चरित का संस्कृत का अध्ययन भी है। इसके अतिरिक्त इनकी लिखी हुई संपादन पुस्तकें कुछ ऐसी हैं: उरु ज्योति कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी,
पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि, मतलब इनकी ये ग्रंथ है। आपको याद रख लेना है, यहाँ पे जो मैं टिक लगा रहा हूँ, या ये इनकी ग्रंथ है। तो आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा जो है विषयाकुल, प्रौढ़ तथा परमार्जिक थी। प्रौढ़ मतलब समझ रहे हैं ना? प्रौढ़ का मतलब ये है कि ये थोड़ा, मतलब कि ये जो गार्जियन टाइप होते हैं, जिसे बातचीत करते हैं, इनकी एक ऐसी भाषा शैली थी। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्रों में शब्द चयन किया था। मतलब ये इतिहास से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। इतिहास से ज़्यादा लगाव रखते थे, पुराण से। पुराण मतलब जो पुरानी चीज़ें, मतलब जो पहले के गुरु होते थे, उनकी बातों पे ये अमल लाते थे। धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्रों में शब्द में चयन किया। चयन किए का मतलब यही है कि इनके सिद्धांतों पे ये चलते थे। शब्दों को अनेक मूल अर्थ प्रयुक्त किया। संस्कृति निष्ठा के कारण कहीं कहीं वह दुरूह हो गई। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया। देशज मतलब, अब जैसे पेंसिल है तो उसको पेंसिल ही कहेंगे, तो ये देशज शब्द हो गया। ये मतलब देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द का मतलब ये हो गया कि जो हिंदी से रिलेटेड था, मतलब जो भारत में बातें बोली जाती थी, उसे कहते हैं। और ये हो गया आपका, इनकी भाषा उर्दू और अंग्रेजी शब्दों के मुहावरे कहावतें भी अभाव था। मतलब ये ये सब चीजें वो मतलब बोलते थे। यहाँ पे क्या हो गया है, एक मिनट। ओहो, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान नहीं देना। ठीक, अब सही है। दिखाई पड़ती थी इनकी मौलिकता, यहाँ पे ज्यादा हो गया क्या? सही है। दिखाई पड़ता था इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत है, संस्कृति नहीं संस्कृत है। यहाँ पे रचनाओं में संस्कृत के रूप में सामाजिक शैली का प्रमुखता तथा भाष्यों में व्यास की शैली। इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व की गहरी छाप है। ये एक गंभीर अध्येय और चिंतन रहे। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक संचेत, शोधकर्ता, विवेकशील, विचारक एवं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीवन परिचय कैसे लिखना है वो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, आप देख लेना, पहले आप ये पढ़ लीजिए। विचारक तथा एक साहित्य कवि के युग से हुआ था, इसलिए इनके निबंधों में ज्ञात आलोक चिंतन की गहराई और भावोद्र की तरसता, तरलता एक साथ लक्षित है। सामान्यतः इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ भी लिखे हैं, ये इसको सोच समझ के, विचार के, मतलब ये अपने हिसाब से नहीं लिखे हैं। ये इनकी जो भाषा थी, प्रौढ़ भाषा थी, इन्होंने इसमें कन्वर्ट करके इन्होंने अच्छे तरीके से, ढंग से, व्यवस्थित रूप से इन्होंने लिखा है। अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि एवं के लिए उदाहरणों को प्रस्तुत करना इनका सहज स्वभाव था। मतलब ये किसी चीज को लिखते भी थे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से परख लेते थे, शुद्धिकरण कर लेते थे, उसके बाद ये अपने निबंधों को, स्वभावों को व्यक्त करते थे। व्यक्त का मतलब कि दूसरे के साथ प्रकट कर सकते, या फिर अपने रचनाओं में, कृतियों में, ग्रंथों में ये लिखते थे। इसलिए उदाहरणक बहुलता पौली की एक विशेष मान गई थी, बन गई थी। तो इनका इसीलिए नाम मशहूर था, चर्चित था, इसलिए इनको एक अच्छा पद मिला था। पद का मतलब यही है कि सब बड़े ही आदर और सम्मान से पेश आते थे। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृत का उदात्त के रूप में व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रमाणिक और इनकी शैली में अध्यात्मक की झलक मिलती है। इनकी शैली का प्रधान रूप में विवेचनात्मक हिंदी साहित्य इतिहास में ये अपनी मौलिक विचारशीलता एवं विद्वता के चिर स्मरणीय रहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुति निबंध राष्ट्र का स्वरूप इनके पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप तीन तत्वों से मिलकर बनता है। ये तत्व पृथ्वी जनक एवं संस्कृति, पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं पृथ्वी का पुत्र मानना, राष्ट्रीयता भावना के उदय के लिए अवश्य राष्ट्र के समग्र के रूप में
भूमि जन दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृत के विषय में भी लेखन के मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार सदित्य व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के अन्न पश्चिम स्वीकारता करता है और उससे अभिनंदित हो उठता है। तो ये हो गया, आप लोग इतना समझ लिया होगा। आप अगर नहीं समझ लोगे तो मैं दोहरा दूंगा, मैं अपने भाषा में समझाऊंगा। अभी जो लिखा है किताब में मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, बाकी मैं अपने भाषा में भी इनके बारे में अच्छे से समझा दूंगा। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जो सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। ये भी दोनों सेम सेम है, ठीक। तो मैं आपको शुरू से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक मिनट रुक जाइए, मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक, आ गए। तो हाँ, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जो है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये एक, इनको डॉक्टर की भी उपाधि मिली थी। तो इनका जो जन्म हुआ था 7 अगस्त को हुआ था। ये 7 अगस्त को इनका जन्म हुआ, 1904 में हुआ। ये जो इनका जो बचपन था, ये तो यहाँ इनका जन्म स्थान था वो मेरठ था। लेकिन ये पले बड़े जो है, ये लखनऊ में पले बड़े हैं। और ये इन्होंने वहाँ पे अपना जो शिक्षा का स्तर था, आपको जीवन परिचय में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो आप वीडियो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए ही दिक्कत होगी। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको सुनना पड़ेगा ही। तो सुनिए, आपको लिखना ऐसे है, पहले तो ये उतार लेना है, ये आपको एक अलग से उतार लेना है, लेकिन लिखना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो इनका जो जन्म हुआ था 7 अगस्त को हुआ था 1904 में। तो आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 में हुआ। इनका जो जन्म स्थान था मेरठ के उत्तर उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। और ये इनका जो बचपन था लखनऊ में बीता। और वहाँ पे अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए करने के पश्चात उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की। ठीक, एमए की, पीएचडी नहीं, सॉरी, एमए किया। वहाँ से एमए करने के बाद इन्होंने वहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या नाम है, काशी विश्वविद्यालय में आ गए। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने जो है कि यहाँ पे आने के बाद वो अ, काशी विद्या यहाँ पे आए। यहाँ पे पीएचडी की इन्होंने, फिर उसके बाद डीएलएड किया। डीएलएड करने के बाद फिर यहाँ पे आ गए, क्या नाम है, काशी विश्वविद्यालय में आ गए। विद्यालय के कॉलेज में आए, तो फिर यहाँ पे इन्होंने उस तदानंतर की इन्होंने वहाँ पे अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने क्या किया आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे अध्यक्ष बनने के बाद फिर ये इन्होंने अध्यक्षता के बाद ये भारतीय संग्रहालय में गए। यहाँ पे संग्रहालय कहाँ पे था, पटना में था। यहाँ पे आने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे काम करने के बाद फिर वो ओरिएंटेड कांग्रेस में भी भाग लिए, हिस्सा लिए। फिर संस्कृति और पुरातत्व की गहन भी की इन्होंने। यहाँ पे गहन करने के बाद फिर इनकी 1967 में साहित्यकार का निधन हो गया। आपको इतना लिखना है। फिर आगे क्या लिखना है, एक हेडिंग और डालनी थी। एक हेडिंग क्या डालना है कि मतलब इसमें इनकी रुचि किस में लगती थी। इनकी जो रुचि थी, ये ज़्यादा करके इतिहास हो गया, संस्कृति हो गई, और पौराणिक हो गया, ये सब इसमें इनका इंटरेस्ट था। तो जो भी है, ये इनका इसमें मतलब रुचि लगती थी। और इनकी जो भाषा थी वो प्रौढ़ भाषा थी, प्रौढ़ भाषा, प्रौढ़ बोलते हैं, तो वो थी। तो आपको इतना ही जानना है, और आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा मैं आपको मतलब कि दूसरे लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत थी। और जो है जीवन परिचय है 1 से 1.5 पेज का ही होता है, मैं आपको बता दूंगा, ये वीडियो भी उस पर बना दूंगा। आपको कैसे जीवन परिचय लिखना है कैसे नहीं लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।